नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 14वां अध्याय शीर्षक आदर्श पारिवारिक जीवन, श्लोक संख्या 1। आज अध्याय आरंभ। तो प्रभुपाद जी ने जो अध्याय का सारांश पहले लिखे हैं, तो अध्याय का सारांश हम पाठ कर लेते हैं, इसके बाद श्लोक में चलते हैं। आदर्श पारिवारिक जीवन। इस अध्याय में देश, काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के पारिवारिक कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। जब युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों के विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट की, तो श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया कि गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य वासुदेव श्री कृष्ण पर पूर्ण आश्रित रहना तथा निर्धारित भक्तिमय सेवा के द्वारा सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है। यह भक्ति गुरु के उपदेश तथा वास्तव में भगवत भक्ति में लगे भक्तों की संगति पर निर्भर करेगी। भक्ति का शुभारंभ श्रवणम अर्थात सुनने से होता है। मनुष्य को चाहिए कि सिद्धात्माओं के मुखारविंद से सुने। इस प्रकार से गृहस्थ का अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति आकर्षण क्रमशः घटेगा। गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करे। उसे चाहिए कि केवल धन संग्रह करने तथा भौतिक सुविधाओं में व्यर्थ की बुद्धि करने हेतु असाधारण उद्यम न करे। यद्यपि गृहस्थ को अपनी आजीविका चलाने हेतु ऊपर से अधिक सक्रिय रहना चाहिए, किंतु अंदर से उसे भौतिक लाभ से अनासक्त रहकर पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ आचरण या मैत्री मात्र उनके प्रयोजन की सिद्धि हेतु होनी चाहिए। उनमें अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को पारिवारिक सदस्यों तथा समाज के आदेशों को ऊपर से ग्रहण करना चाहिए, परंतु सार रूप में उसे गुरु तथा शास्त्रों द्वारा बताए गए वृत्तिपरक कर्तव्य में लगना चाहिए। उसे विशेष रूप से धनोपार्जन हेतु कृषि कार्यों में लगना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय में 44 श्लोक में कहा गया, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य है कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार। यदि सौभाग्यवश या भगवत कृपा से अधिक धन आ जाए तो इसका समुचित उपयोग यह होगा कि उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगाया जाए।
उसे इंद्रिय तृप्ति हेतु अधिक धन उपार्जन हेतु लालायित नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने हेतु प्रयास करता है वह चोर मात्र हो जाता है, चोर माना जाता है और प्रकृति के नियम द्वारा दंडनीय है। गृहस्थ को पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों जैसे निम्न वर्ग के जीवों के प्रति स्नेह रखना चाहिए और उनसे अपने संतान के समान व्यवहार करना चाहिए, संतान के समान व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति हेतु वह पशु या पक्षियों को न मारे। उसे चाहिए कि कुत्तों तथा निम्न प्राणियों तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु अन्य प्राणियों का शोषण न करे। वस्तुतः श्रीमद् भागवतम के आदेश के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ एक महान साम्यवादी होता है जो प्रत्येक को जीविका प्रदान करता है। गृहस्थ को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है उसे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों में वितरित करे। सर्वश्रेष्ठ विधि तो प्रसाद वितरण करने की है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त न रहे। उसे चाहिए कि वह अपनी पत्नी को भी दत्तचित होकर अतिथि की सेवा में लगाए। भगवत कृपा से गृहस्थ जो भी धन संग्रह करें उसे 5 प्रकार के कार्यों में व्यय करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में, वैष्णव तथा संत पुरुषों के सत्कार में, साधारण जनता तथा सभी जीवों के प्रसाद वितरण करने में, अपने पितरों को प्रसाद अर्पण करने में तथा स्वयं प्रसाद ग्रहण करने में। गृहस्थ को उपर्युक्त विधि से प्रत्येक की पूजा करने हेतु सदैव उद्यत रहना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे ही कोई वस्तु न खाए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित न की गई हो। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय के 13वां श्लोक में कहा गया है, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में भेंट किया गया भोजन पाते हैं। गृहस्थ को पुराण में बताए गए तीर्थ स्थान पर भी जाना चाहिए। इस प्रकार अपने परिवार, समाज, देश तथा अंततः मानवता के लाभ हेतु उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगाना चाहिए। अब हम श्लोक संख्या 1 में चले। श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतं पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा यावद्देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधिः। श्री युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, गृहस्थ अपने परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति एताम इस पिछले अध्याय में वर्णित विधि पदवीं मुक्ति पद को विधि नाम वैदिक शास्त्रों के आदेशानुसार ये नाम जिससे जम भी अंजसा सरलता से यायात पा सके देवऋषे हे देवताओं में श्रेष्ठ साधु ब्रूहि कृपा करके बताएं मादृशः मेरे समान गृह मूढ़धि जीवन लक्ष्य से पूर्णतया अनभिज्ञ। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा।
अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे देवर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य। पिछले अध्याय में श्री नारद मुनि पिछले अध्याय में श्री नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यास को किस किस प्रकार के कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य की पूर्ति हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रम में विषय जीवन भोगने का तनिक भी स्थान नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में नियम के अधीन संभोग की छूट है। इसलिए श्री नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वे इस बात पर बल देना चाहते थे कि मैथुन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो संभोग का इच्छुक हो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। परंतु गृहस्थ जीवन भी शास्त्रों तथा गुरु के निर्देश द्वारा नियंत्रित होता है। युधिष्ठिर महाराज यह सब समझ सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को गृह मूढ़धि अर्थात जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतया अनभिज्ञ कहकर प्रस्तुत किया है। गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनभिज्ञ रहता है। उसकी बुद्धि बहुत उन्नत नहीं होती। अतएव जितनी जल्दी हो सके मनुष्य को चाहिए कि घर के तथाकथित सुविधा संपन्न गृहस्थ जीवन को छोड़ दें और तपस्या करने की तैयारी करें। तपो दिव्यम पुत्र का। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए उनके अनुसार हमें विधि विधान संपन्न, सुविधा संपन्न स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार से जीवन का परम लक्ष्य पूरा करने हेतु जीना चाहिए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। थोड़ा आगे आगे आ जाइए, पीछे वाले बैठने। श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा यावत् देवऋषे ब्रूहि मादृशं गृहमूढधि। महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे देवर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर।
आदर्श गृहस्थ जीवन में किस प्रकार हम रह सकते हैं एवं जीवन का जो पूर्णता है भगवत प्राप्ति, वो भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जिज्ञासा, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर बहुत उन्नत भगवान का अनन्य भक्त थे, फिर भी हम जैसे बद्ध जीवों के उपदेश के लिए उन्होंने महामुनि देवर्षि नारद इससे जिज्ञासा करते हैं हमारे उद्देश्य से। कहते हैं एक सामान्य गृहस्थ संसार में किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह पूर्वक भगवत भक्ति व भगवत प्राप्ति हो सकते हैं, तो उसके बारे में वो जिज्ञासा करते हैं। पूर्व पिछले अध्याय में 13वां अध्याय में तो महाराज युधिष्ठिर का जिज्ञासा अनुक्रमे जैसे नारद मुनि ने तीनों आश्रम का ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विषय में पुंखानुपुंख वर्णन किया, क्योंकि ये साक्षात भगवान के साथ जुड़े, साक्षात इनका संपर्क है, डायरेक्ट रिलेशन। गृहस्थ थोड़ा वक्र, इनडायरेक्ट, तो इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन के बारे में बहुत कुछ कम कहा, और लगता है कि शायद उन्होंने उनको स्किप कर दिया, मन छोड़ दिया। नहीं, तो अगला अध्याय में, इस 14वां अध्याय में, तो किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर अपना गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। तो प्रथमतः वर्णाश्रम पद्धति का जो क्रम है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। जब ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता है व्यक्ति, बालक, तो वो गुरुकुल में वेदाध्ययन के लिए भेजा जाता है, और वहां पर गुरु आश्रम में कठिन श्रम पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है। और खाली अध्ययन नहीं, अध्ययन के साथ वेद का जो तात्पर्य है उनको भी अपना हृदय में धारण करता है। जब वो वेद का अर्थ, जो तात्पर्य को वो समझ लेता है, तो फिर संसार से वो वैराग्य लेता है, क्योंकि सारे वेदों का उद्देश्य यही है, समस्त मानव समाज को भगवत धाम भेजने के लिए। तो एक तो परंपरा और एक प्रत्यक्ष रूप से आप ब्रह्मचारी से सीधा आप संन्यास ग्रहण करके संसार से विमुख होकर आप भगवत प्राप्ति व भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में रहकर कठिन श्रम पूर्वक वेदाध्ययन करके वेद का जो रहस्य है, जो अत्यंत गोपनीय बात है, तो उनको आचार्य गुरु से वो सीख लेता है। फिर वेदाध्ययन समाप्त हो जाने के बाद दीक्षांत समारोह उपरांत अगर वो चाहे तो गृहस्थ जीवन में वो प्रविष्ट हो सकता है, प्रवेश कर सकता है, लेकिन गुरु का आज्ञानुसार। आचार्य जिस गुरुकुल में रहते हैं तो उनके आदेश का अनुसार। तो और जो अंतेवासी होना चाहते हैं तो वहीं पर जिस शाखा का अध्ययन करके तो पीएचडी किया, जो ये किया है, रिसर्च किया है, तो उस शाखा के वो आचार्य बन जाते हैं। तो उनका संसार के साथ कोई लेना देना नहीं। तो वेद का जो तात्पर्य है वो हमेशा मन में रखते हुए तो उनका अभ्यास करता हुआ वो दूसरे जो आने वाले पीढ़ियों के लिए वो शिक्षा देते रहते हैं। और जो थोड़ा सा मन में उनका संसार भोग के प्रति लालसा रहती है, तो आचार्य के निर्देश अनुसार तो वो गृहस्थ आश्रम में
वो प्रवेश होता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो प्रवेश होता है तब उनको 25 वर्ष आयु हो जाता है। तो उन 25 से 50 वर्ष तक नियम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उनको गृहस्थ जीवन में रहना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि गृहस्थ आश्रम में तो 25 से 50 साल तक अर्थात 25 वर्ष तक वो कठिन श्रम पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहे, ऐसे ही नहीं। फिर भी शास्त्र और भी इसका ऊपर और भी छूट देते हैं। यदहर विरज्यते तदहर परिव्रते। जिस समय अत्यंत वैराग्य प्राप्त हो जाता है तो तत्क्षणात वो गृह से वन के प्रति प्रस्थान करना चाहिए। ये भी निर्देश है वेदों में। तो जो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गया तो कुछ देर तक तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम शांतिपूर्वक रखा, चलाया, पर उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, क्योंकि अन्य जो 3 वर्ग रह गए, जो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर 3 हो गए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये तीनों का भरण पोषण का भार उनका ऊपर न्यस्त हो जाता है। और ये देखो, एक गृहस्थ कितना कमाई करेगा, अपना परिवार पोषण पूर्वक फिर इस संसार को वो चलाएगा, कितना कठिन है। फिर भी जो इस प्रकार वेदों का निर्देश अनुसार वो कार्य संपन्न करता है तो वो जैसे क्रम विकास होकर फिर भगवत धाम के जाने के लिए योग्य विवेचित हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में जब वो रहता है उस समय तो किस प्रकार एक आदर्श गृहस्थ रूप में वो रहना चाहिए उसका बारे में सारांश रूप में प्रभुपाद जी ने लिख दिया। किस प्रकार एक गृहस्थ को अपना परिवार में रहते हुए अपना पत्नी और अपने बच्चों परिवारों के साथ इतना अंतरंग संबंध रखना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी लिखती है, प्रभुपाद जी ने लिखे नहीं, प्रभुपाद जी ने जो श्लोक में है उनको अनुवाद करके उनका सारांश लिखे। नारद मुनि बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर से कि एक गृहस्थ को अपना पत्नी जो स्त्री किंबा वो स्त्री अपना पुरुष से उतना ही संबंध रखे। ये कहते हैं कि जो संबंध है अत्यंत घनिष्ठ निबिड़ संबंध नहीं, ये बाह्य रूप से बाहर दिखावट करने के लिए पति पत्नी रूपे, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, इस प्रकार भाव से रहना। लेकिन अंदर और कुछ भावना रहनी चाहिए, क्योंकि जो अधीत विद्या उन्होंने विगत 12-15 साल तक अध्ययन किया गुरुकुल में, वो सारे विद्या अभी फलीभूत हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप में संसार को वो अनुभव कर रहा है। क्या संसार कितने दुखपूर्ण है, संसार विषानले दीवानिशी किया जले। तो संसार रूपी ये विष को फलाहल विष को पान करके तो उनका हृदय अत्यंत संतप्त होता है। और किस प्रकार ये गृहस्थ जीवन से वो विरत होंगे, अवसर प्राप्त होंगे, उसका बारे में हमेशा वो सोचता रहता है। और अंदर भावना ये मेरा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसको मैं कैसे पा सकूं, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। और पति का पास वो पत्नी और पत्नी के पास ही वो पति, ऐसे ही और बच्चों के सामने वो पिता पुत्र, जैसे ही संबंध ये बाह्य रखते हैं। जिस प्रकार हम 10वें स्कंद में गोपियों का आचरण से हम सीखे हैं, किस प्रकार गोपियां भगवान से प्रीति करती थी और अपना परिवार में ऐसे ही निपुण भाव से कर्म संपादन करते थे, जो सास ससुर घर वाले पति इनको पता भनक तक न चले कि इनका और किसके साथ संबंध है। इतना निपुणता के साथ वो गृह कर्म करती हुई तो भगवान से प्रीति करती थी गोपियां। उसी प्रकार एक आदर्श गृहस्थ चाहिए।
तो अपना इस संदर्भ में ये उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में एक कहानी आती है। याज्ञवल्क्य ऋषि के दो पत्नियां थी, एक का नाम कात्यायनी और दूसरे का नाम है मैत्रेयी। तो विशाल गुरुकुल का वो आचार्य थे और याज्ञवल्क्य को तो उनका दोनों पत्नी बहुत आदर पूर्वक बहुत सहायता करते थे। तो एक तो बच्चों के लिए, जो छात्र लोग जो अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए भोजन बनाने के लिए प्रबंध करते थे, और दूसरी वो जब आचार्य पढ़ाते थे तो उनका पास बच्चों का कुछ छोटे छोटे 6 साल से लेकर 10 साल का अंदर ही वो गुरुकुल में दाखिल होते हैं। तो उनका कुछ आवश्यकता हो तो उनका पूर्ति के लिए उनका पास में वो बैठती मैत्रेयी आचार्य के पास बैठती और वहां रसोई का प्रबंध कात्यायनी करती थी। तो ऐसे ही गुरुकुल चलता रहा। तो एक समय आया, एक दिन ऋषि ने, याज्ञवल्क्य ने, तो दोनों पत्नियों को बुलाया, बोले कि आज आप दोनों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या आप तो हमारे, उन्होंने सोचे कि शायद हमारे कर्तव्य में कुछ चूक रह गई, तो इसलिए आचार्य हमें बुला रहे हैं, तो हमारे कर्म में व हमारे कर्तव्य में सुधार लाने के लिए। तो उन्होंने आए, तो पास में बैठा कर अत्यंत शांत भाव से तो उनसे ये पूछे कि मैं कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूं, तो आप लोग का सहमति मुझे चाहिए। क्या क्या जिज्ञासा आप करना चाहते हैं? ना मैं संन्यास लेना चाहता हूं। संन्यास? और ये गुरुकुल कौन चलाएगा? ना आप दोनों को मैं गुरुकुल का भार सौंपकर, और जो अंतेवासी जो हमारे अध्येत्र विद्यार्थी है, तो उनका सहायता से आप गुरुकुल चला लेंगे, और मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो दोनों मैत्रेयी और कात्यायनी उभय एक स्वर में कहे कि आचार्य जी ये बात बताइए, तो संसार के सारे लोग आकर आपसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप सारे ज्ञान आप उनको देते हैं, तो किस प्रकार ज्ञान का कमी आपके पास है? आप फिर संन्यास लेकर आप गृहस्थाश्रम से निवृत्त होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहे कि देखो, आपने मुझे बहुत मदद की, मैं उनका अपना वाणी से वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन खूब आपने हमारा सहायता की, उसके लिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसीलिए मैं गृहस्थ आश्रम से विरत होना चाहता हूं कि ये गृहस्थ एक बंधन है। संन्यास के लिए कोई बंधन नहीं होना चाहिए। संन्यास ये संसार से विरत होकर किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से वो आश्रित न होकर केवल भगवान परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण का ऊपर पूर्ण आश्रित होना चाहता है, और वही व्यक्ति ही पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप बुरा न माने, आज तक मैं आप दोनों को मैं प्यार करती थी, मैं प्यार करता था, आप दोनों भी मुझे प्यार करते थे। तो क्यों ना, इसमें मेरा स्वार्थ निहित है, मेरे स्वार्थ के बस मैं आप दोनों से प्रेम करता था, और आप दोनों भी आपके स्वार्थ निहित के कारण आप मुझसे प्रेम करते थे। तो सुंदर सुंदर उन्होंने 36 पर्याय में ये संसार को किस प्रकार स्वार्थी बनाया। कहते हैं, नवा आरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवती।
कहते हैं, अरे मैत्रेयी, मैं आपसे इसलिए प्रेम करता हूं कि आप मुझे इतना प्यारा है, क्योंकि आपसे कुछ काम लेना है। लेकिन मैं आत्मनस्तु, स्वयं अपना स्वार्थ परवश मैं आपसे प्रेम करता हूं। और आप भी जाया यही कामाय जाया प्रिय नवारे, जाया यही कामाय जाया प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवती। तो तुम जैसे मुझसे प्रेम करते हो, उसी प्रकार मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। केवल स्वार्थ से ही प्रेरित होकर उभय, अर्थात उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि संसार स्वार्थी है। तो इसीलिए उन्होंने 36 पर्याय ब्रह्मा तक लेकर, संसार में ब्रह्मा तक लेकर उन्होंने वर्णन किया कि ये सभी स्वार्थी है। तो क्या है स्वार्थ शब्द? बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वार्थ शब्द का अर्थ होता है स्वस्य अर्थ, स्वार्थ, स्व आत्मना, खुद का अर्थ, प्रयोजन, स्व प्रयोजन हेतु हम सबसे प्रीति करते हैं। प्रायण देव मुनयो, नहीं क्या कहते हैं, देवमय, प्रायण देव मुनयो सुविमुक्त काम, ये सभी। और तुलसीदास जी ने ये कहा, सुर नर मुनिजन सबका ये रीति, स्वार्थ लागी करई प्रीति। ऐसे ही सभी, यहां से लेकर मनुष्य से लेकर देवताओं तक, सभी अपना अपना स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरे से प्रेम व प्यार करते हैं, अर्थात संसार स्वार्थी है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार महाप्रभु के पास आते थे, तो फिर महाप्रभु उनको घर में भेज देते थे, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही एक धनाढ्य परिवार का संतान थे, एकलौता बेटा पिता के थे। तो इधर महाप्रभु का चरण में उनका आसक्ति और पिता माता में भी, लेकिन अधिक आसक्ति है महाप्रभु। तो महाप्रभु ने तो उनसे ऐसी बताया कि देखो आप घर में चले जाओ। लेकिन महाप्रभु जानते थे रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य को, पूर्णतया परमात्मा होने के कारण, भगवान होने के कारण उनका अंदर का भाव तो वो जानते थे। फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए वो कहते हैं कि मरकट वैराग्य ना देखा लोक देखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त। तुम इस प्रकार मरकट वैराग्य जानते हैं ना, बंदर क्या करता है, फल मूल खाता है, लेकिन बंदरी का संग हमेशा करता है। तो इस प्रकार वैराग्य हमें नहीं चाहिए। लोक दिखाने वाले ये वैराग्य नहीं। तुम गृहस्थाश्रम में रहो, और जब वो गृहस्थाश्रम पूर्ण हो जाएगा फिर हमारे पास आ जाना। ये महाप्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी को एक आक्षेपात्मक ये कथन था, अर्थात तुम शीघ्र मेरे पास आ जाओ, ये अनित्य संसार में क्यों मोह में पड़े हुए हो, जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ। तो इसलिए एक आदर्श गृहस्थ को चाहिए अपना परिवार में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना उनसे प्रेम रखे, और अधिक प्रेम, क्योंकि सारे प्रेम अगर उनमें अब बांट देंगे तो भगवान के लिए कुछ नहीं बचेगा। सभी उभय स्त्री और पुरुष ये दोनों के लिए कहा जाता है, केवल पुरुष के लिए नहीं है। तो प्रत्येक, क्योंकि समान अधिकार है, स्त्री पुरुष भगवान के भक्ति में समान अधिकार उभय का। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि अधिक धन उपार्जन भी नहीं करना चाहिए। परिवार निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है धन, उतना ही धन उनको कमाना चाहिए, और बाकी बचे हुए समय को
भगवान का चिंतन मनन एवं भगवान का भजन में लगाना चाहिए। इस प्रकार उनका ये शिक्षा है। इसलिए ये जो संसार रूपी जो पागल खाना है, वास्तव में ये संसार पागल खाना है। जैसे पागल है ना, तो वो जो पागल व्यक्ति वो अपने को अकेले ही सही समझता है और दूसरे को पागल समझता है। और इसी प्रकार ये संसार में हम तो एक बंधन में पड़े हुए हैं, क्योंकि संसार रूपी भावकूप में हम पड़े हुए हैं। फिर उसके बावजूद फिर और भी हम ऐसे ही कर्म करते जाते हैं, तो और बंधन से बंधन, बंधन से बंधन, बंधन से बंधन प्राप्त होते जाते हैं। तो इसीलिए तो ऋषभदेव ने अपना पुत्र, प्रभुपाद जी ने उल्लेख करते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति बीड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत ये न ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कहते हैं संसार में ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये सांसारिक भोग जो तुच्छ भोग है उसके लिए प्रयास करने के लिए नहीं, अपितु दिव्य तप करने के लिए ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है। तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्रों दिव्य तप करो, दिव्य तप करो। तो दिव्य तप से क्या होगा? ये कहते हैं ये ना सत्वम शुद्धे, जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण, अंतः मतलब अंदर, करण मतलब इंद्रियां, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर है उनका शुद्ध। क्योंकि बाहर इंद्रियों को तो हम रोक सकते हैं, हठ पूर्वक हमें आंख देखना चाहते हैं हम आंख बंद कर देंगे, कान सुनना चाहते हैं तो कान बंद कर देंगे। ये ज्ञान इंद्रियों को हमें बंद हठ पूर्वक हम बंद कर सकते हैं, लेकिन अंतर इंद्रियां तो हमारे बस के नहीं है। तो कठिन बल पूर्वक उनको रोकना चाहिए। तो इसलिए ये अंतःकरण शुद्ध के लिए तपस्या का अति आवश्यक है। तो तपो दिव्यम, तो उससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो गए तो क्या होगा? ये कहते हैं ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख को हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो वो ब्रह्म सुख कहाँ है? तो अंदर ही है, आत्म सुख ही ब्रह्म सुख है। तो अनंत वो जो ब्रह्म सुख हम प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए दिव्य सुख प्राप्त के लिए दिव्य तपस्या भी करना चाहिए। तो इसलिए गृहस्थ इसी प्रकार भाव को मन में रखते हुए सभी प्रकार अपना परिवार में रहते हुए पत्नी का पास पति और पत्नी का पास पति, पति का पास पत्नी, उभय के लिए कहा जाता है। और इसी प्रकार व्यवहार संतुलन करते हुए अपना जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसके उद्देश्य से कर्म करना चाहिए। उसको व्यक्ति को इसी प्रकार कर्म करना चाहिए। तो कैसे ये इस प्रकार कर्म हम कैसे करेंगे? आप भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था। तो पहले तो तीसरा अध्याय में जब आरंभ होता है तो उससे पूर्व दूसरा अध्याय में भी कहा और तीसरा अध्याय में, तो उन्होंने कर्म करने के लिए मना किया। अर्जुन ने नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा क्योंकि ये युद्ध बड़ा गहन कार्य है, तो आत्मीय स्वजन को मैं वध नहीं कर सकता, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहे कि युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे? न मैं संन्यास ले लूंगा, कर्म से छुटकारा पाकर मैं संन्यास ले लूंगा। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषाश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान ने कहा देखो, तुम कर्म न करने से
तो कर्मफल से छुटकारा पाओ जाएगा, ये बात नहीं है। और संन्यास लेकर आप क्या करना चाहते हैं? न च संन्यासनादेव सिद्धिम भवाप्ति। तो आप संन्यास लेकर सिद्धि प्राप्त, पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो फिर आप तो कहते हैं गीता में तो संन्यास लो, तो फिर हम संन्यास लेना चाहते हैं, फिर यहाँ पर रोक रहे हैं। ये कहते हैं कि देखो समझो बात को, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म प्रीति। कोई भी संसार में व्यक्ति एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए हुए निष्क्रिय व निष्कर्म नहीं रह सकता है। अगर आप हठपूर्वक कहेंगे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो ये कहते हैं जिस प्रकृति में आप स्थित है, प्रकृति मतलब सत्व रज तम गुण का जो साम्यावस्था, उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति का कार्य ये सारे संसार है, हमारा शरीर भी है, जितना देहदारी है ये सब प्रकृतिस्थ है, प्रकृति का गुण में स्थित है सत्व रजत तम। जिस गुण में जिस गुण का आधिक्य है उसका परिणाम आपका सामने वो दिखाई पड़ता है। इसलिए आप नहीं करना चाहते हैं तो वो प्रकृति जबरन आपको कर्म में प्रवृत्त कराएंगे। तो इसलिए आप कर्म से आप छुटकारा नहीं पा सकते, बच नहीं सकते। तो फिर क्या करें? तो फिर भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार योग में प्रत्येक गृहस्थ को रहना चाहिए। तो ये योग क्या है? ये कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही सिद्धि है ना, सॉरी योग है। सिद्धि और असिद्धि में जो समानता है उसी का नाम है योग। इसलिए योगस्थ होकर कर्म करो। तो ये सिद्धि क्या है, असिद्धि क्या है? जो अष्ट सिद्धि हुई है, नहीं, वो अष्ट सिद्धि नहीं है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, एक गृहस्थ को परिवार निर्वाह के लिए अवश्य कर्तव्य कर्म करना ही पड़ता है। जो भी कर्म करेंगे ईश्वर अर्पण बुद्धिया अंतःकरण शुद्धि द्वारेण भगवत भक्ति प्राप्ति लक्षण जो सिद्धि है उसी का नाम है योग। और उसका ठीक विपरीत ही असिद्धि। तो ये सिद्धि और असिद्धि उभय में जो समभाव रखता है वही योग। तो इसलिए कहते हैं कि आप योगस्थ होकर कर्म करो। ये प्रत्येक गृहस्थ को इसी प्रकार सिद्धि असिद्धि में समभाव होकर कर्म करना चाहिए। बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशल। यही योग में कुशलता। कैसे कुशलता क्या है? ये कहते हैं बुद्धि युक्त, ये समत्व बुद्धि से स्थित होकर सिद्धि असिद्धि में समभाव पोषण करता हुआ, जो संसार में, क्योंकि अज्ञान दशा में ही हमारे भूल चूक होता है कि जो भी हम कर्म करते हैं या तो शुभ होगा या तो अशुभ होगा। शुभ कर्म का फल हो सुख और अशुभ का दुख। तो ये दोनों, ये जो सुख और दुख, ये जो सुकृत और दुष्कृत, शुभाशुभ कर्म, ये दोनों बंधन के हेतु है। उभय सुकृत दुष्कृते त्यजति जहति। तो इस प्रकार समभाव से स्थित होकर ये उभय कर्म को त्याग पूर्वक निष्काम भाव से ईश्वर अर्पण बुद्धिया। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कर्मणि एव अधिकार थे, तुम्हारे कर्म करने में अधिकार है, लेकिन कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो कर्म करो, कर्म फल में आशा मत रखो। कर्तव्य संपादन के लिए कर्तव्य करो, ना कि आप हार जीत के लिए। अर्जुन तो वही है, वही सोचा था
कि मैं इनको कैसे मारूं, अरे मारने वाला कौन है, कौन मरता है, शरीर मरा हुआ है और आत्मा अमर है, तो किसको किसको आप मारेंगे, कौन मरेगा। तो इस प्रकार योगस्थ गुरु कर्माणि बुद्धि युक्त जहातीय उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए योग के लिए तुम चेष्टा करो, सतत प्रयत्न करो। तो यही योग में कुशलता है। इसी प्रकार कुशलता में स्थित होकर एक आदर्श गृहस्थ अपना लक्ष्य जो कि भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम को जा सकता है। हरे कृष्ण।